वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की क्लास अभी हम करने वाले हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। आप अच्छे से इस क्लास को ध्यान से देखना और सॉल्व भी करना प्रश्नों को। और इसमें आज ये चौथी क्लास हम कर रहे हैं। इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर रूट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने ट्रिक से भी कराए हैं कि स्क्वायर रूट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास को और वर्गमूल निकालना सीखते हैं। किस तरह से हम वर्गमूल जो है निकालते हैं वो मैंने ऐसे सिखा दिया है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे मान लिया इस टाइप का प्रश्न अगर आता है तो आपने वर्गमूल निकाला, तो किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। देखो इसके ऊपर ये डंडी लगी, इसका मतलब बार है। बार का मतलब होता है रिपीटिंग डिजिट। रिपीटिंग मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे मतलब 0.4 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.4444। ये बार बार लिखा है, अनलिमिटेड टाइम्स, यानी 4 को बार बार लिखा गया है। ठीक है, और इसके ऊपर बार लगाते हैं इस तरह से। अगर 4 को जो है 4 रिपीट हो रहा है, जो संख्या रिपीट होती है, जो डिजिट रिपीट होती है, उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। अब यहाँ पर 0.4 का 4 बार, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे कैसे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। देखो अंडर रूट लगा दिया हमने, 0.4 बार लगाया। वर्गमूल देखो, वर्गमूल का मतलब क्या है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर डाल दो। तो यानी जो 4 है, 4 के ऊपर बार लगा। अगर हम इससे बार हटाएंगे तो 4 लिखेंगे और नीचे 9 लिख दो। ठीक है, नीचे हम क्या कर देंगे, 9। जितने अंक के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखते हैं। जैसे मान लिया 4 9 ऐसे होता, तो हम क्या करते, 4 9 अपॉन 9 9, 2 बार 9। और यहाँ पर यदि 4 6 7 3 अंक ऊपर बार, हम 3 बार क्या करेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वही 4 6 7। ठीक है, अब ये फिलहाल आप इतना समझो कि जितने अंक ऊपर बार है उतने बार हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। जितने अंक ऊपर बार है, ठीक है, जितने अंक ऊपर बार है उतने बार हम क्या करेंगे, उतने बार हम 9 लिखेंगे। ये समझ पा रहे होंगे। देखो 4 है, एक अंक है, तो एक के ऊपर बार तो हमने एक बार 9 लिखा, यानी 4/9 अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब है वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है जी, तो वर्गमूल मतलब क्या है, अंडर रूट लगाना है। इथे अंडर रूट लगा दो, है ना। जैसे कोई भी संख्या है 4 का वर्गमूल, तो हम ऐसे लेंगे अंडर रूट 4। अंडर रूट की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और जैसे हमने 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1/2। 2 से 2 कट गया यानी 2 आ गया। 4 वर्गमूल क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि 0.4 बार का वर्गमूल पूछ रहा है किसको, तो हमने ऐसे लिखा। और 4 जो बार इसको हटाएंगे और 4/9 लिखा। एक अंक ऊपर बार तो एक बार 9 लिखना। एक अंक ऊपर बार एक बार 9। अगर 2 अंक ऊपर बार होता तो 2 बार 9 लिखते। यहाँ पर 4 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है, 2। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से 2 को डिवाइड करो, देखो अगर आप 3 का भाग 2 में देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, दशम लगाए 0। 3 छक्का 18 हो गया, फिर रिमाइंडर 2 आ रहा, फिर हम 0 बढ़ा, 3 छक्का 18 आ रहा, फिर रिमाइंडर 2, है ना, 0 बढ़ाएंगे 3 छक्का 18, है ना। तो इस तरह से 2 आ रहा है, बार बार आ रहा है 6। तो इसको हम जब बार बार 6 तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.6 बार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.666 ऐसे। अब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, 0.6 बार। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से प्रश्न आएगा तो इस तरह से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने सिखा दिया आपको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, बार का मतलब क्या है, रिपीटिंग डिजिट। और बार को चेंज हटा करके इसके नीचे देखो, नीचे क्या करेंगे, 9। जितने अंक ऊपर बार है उतने बार 9 लिखना नीचे। क्लियर है, उतने बार क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा। आगे आ जाओ, ऐसा ही प्रश्न आप खुद करेंगे। करो जरा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट 0.9 बार। इसका स्क्वायर रूट निकालना, निकालिए 0.9 बार। स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालिए।
वर्गमूल का मतलब अंडर रूट के अंदर डालिए, अंडर रूट, इसको हमने कहाँ डाला, अंडर रूट के अंदर 0.9 बार। बार अभी मैंने बताया था एक अंक ऊपर बार तो एक बार 9 लिखना, 9 से 9 कटा एक, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा। तो इसका आंसर क्या बना, 1 बन गया। बहुत आसान बना कि नहीं बना, देखो सेकंडों में आंसर होना है, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ये आप कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आगे आ जाओ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.99, देखो 0.99 है, स्क्वायर रूट निकालना, निकालिए। 0.99 का स्क्वायर रूट निकालना है, निकालिए। 0.99 का स्क्वायर रूट निकालना है, निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट पे अंदर डालिए, अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर बार को हटाना, तो बार को हटाना तो क्या करेंगे, एक दो, दो अंक के ऊपर बार, दो बार 9 लिख दिया, नहीं देखो 99 99 कैंसिल हो गया, इससे कट गया, एक बार अंडर रूट एक का वर्गमूल एक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो बन गया 1 आ गया, इसका आंसर क्या बना, 1 आ गया। देखो बहुत आसान, समझ पा रहे होंगे। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगले टाइप का, विच वन इज लार्जर, देखो एक संख्या ये दे रखी है, संख्या अंडर रूट में दे रखी है, बताओ कौन सी बड़ी है, ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखो अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, देखो 7 का वर्गमूल क्या आएगा, 7 का वर्गमूल जो है पॉइंट में जाएगा, ठीक है पॉइंट में जाएगा। 5 का निकालना है, 3 का निकालना, तो देखो जैसे मान लिया हम 3 का निकालते हैं, पहले 3 का निकालो, ठीक है। तो 3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे आता भी होगा, अगर नहीं तो देखो एक की कम एक, ऐसे 3 में से एक माइनस किया 2, फिर हम इस संख्या एक का डबल किया 2 आ गया, फिर हम यहाँ भी रखेंगे वो संख्या और यहाँ भी रखेंगे, अगर हम 7 यहाँ रखें तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, ताकि हम 200 के, देखो दशम लगाते हैं 2 जीरो बढ़ाते हैं इसमें, ताकि हम 200 के निकट पहुंच जाए। तो हमने 7 रखा, 8 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 से ज़्यादा, तो 7 यहाँ भी रखा, 7 यहाँ भी, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे अब, 7 7 से 49, 7 दूनी 14 और 8 4 कितना हुआ 18, इसमें से माइनस किया 11, फिर 2 जीरो बढ़ाते हैं, इसका डबल करें, 17 दूनी कितना हुआ 34, अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3, 3 का इसमें गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर हो जाए, तो ये आ गया। यानी जो 3 है, अंडर 3 का वर्गमूल ये आ गया। देखो 3 का वर्गमूल है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मतलब 1.73, ठीक है। रूट 3 का मतलब इसका वर्गमूल, 3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, और 3 का वर्गमूल पॉइंट में जा रहा है 1.73, 3 का वर्गमूल किस में जा रहा है, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूरा पूरा नहीं आ गया, दशमलव में जाएगा, डेसिमल पॉइंट में जा रहा है 1.73, कितना रहा 1.73। इसी तरह से जो 5 है, 5 का हम निकालेंगे, 5 भी क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पॉइंट में जाएगा ये भी, जैसे हमने 5 रखा, 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4, इसमें से माइनस किया 1 है, 2 का डबल किया 4, यहाँ पर हम दशम लगाएंगे 2 जीरो बढ़ गई, हम क्या रखें कि यहाँ पर ताकि 100 बन जाए, तो हमने 2 यहाँ रखा, यहाँ भी रखा, 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौगुआ 84, इसमें से माइनस किया 16 आ गया, फिर 2 जीरो फिर बढ़ाया, 22 था ना, इसका डबल किया, 22 दूना 44, हम 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, 3 का फिर इसमें गुणा करेंगे, देखो है ना, लगभग 3 का हम गुणा करते हैं तो लगभग ये आ जाएगा, देखो 3 दिया 9, 3 चौको 12 का 2 1, और 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है, लगभग इतना आ रहा है, यानी ये आ रहा है, ठीक है। यानी जो 5 है, 5 का वर्गमूल क्या आ रहा है 2.23, लगभग में निकालेंगे, बस दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालेंगे, और 5 का वर्गमूल क्या आ गया 2.23। इसी तरह से हमने जो है 7 का वर्गमूल देखा, ठीक है, वैसे जैसे मैंने सिखाया 7 का वर्गमूल क्या आ रहा है, पॉइंट में जाएगा ये भी 2.64। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पहली संख्या चेक करनी कि कौन सी बड़ी है, तो पहले हम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, देखो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या 2.64, 5 की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली 2.23, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके क्या आ रहा है, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के बीच का अंतर क्या आ रहा है 0.41, क्या आ रहा है 0.41। इसी तरह से दूसरी संख्या है, ठीक है, इसको हम अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है 2.23, अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.23 है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.73, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 0.50, तो ये देखो पहली वाली संख्या ये रूट 7 माइनस रूट 5 ये आ रहा है, और रूट 5 माइनस रूट 3 ये आ रहा है, तो कौन सा बड़ा है, दूसरी वाली बड़ी, तो आपका आंसर क्या, दूसरी रूट 5 माइनस रूट 3 ये बड़ा है, रूट 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, ये बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले अंडर रूट का मतलब होता है पहले रूट से हम बाहर निकालेंगे, ये देखो अंडर रूट 5 निकाला, अंडर रूट 5 कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 निकाला, अंडर रूट 3 का मतलब क्या 1.73, अंडर रूट 5 का मतलब
2.3 और अंडर रूट 7 के बाद 2.6, बस इसकी वैल्यू रख दी, देखा हमने कौन सा बड़ा है तो हम निकाल देंगे। अंडर रूट का मतलब होता है अगर कहीं पर रूट का चिन्ह लगा है इसका मतलब वर्गमूल, जैसे रूट 7 है तो इसका मतलब मतलब 7 का वर्गमूल निकालना, 7 का वर्गमूल ना, रूट 5 है तो यानी 5 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आप याद भी रख सकते हैं, जैसे रूट 3 आपको याद है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, याद रखो। जैसे रूट 3 का क्या होता है 1.732, 5 का क्या होता है 2.23, ये आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप कम समय फटाफट बता दें। रूट 7 का क्या होता है 2.64, है ना। तो इस तरह से आप जो है जैसे रूट टू है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, इन रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है, ठीक है, उसका याद कर लो आप ताकि स्पीड बढ़े, निकालने की जरूरत नहीं पड़े, फटाफट चेक कर आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे, वर्गमूल आपको याद करना है, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे तो कम समय में आप आंसर बता सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अभी आपको बताया। देखो अगर रूट के अंदर है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर बार वाला संख्या दी है तो किस तरह से हम इसको हटाते हैं नीचे 9 लिख करके, ठीक है। यहाँ पर बार वाली अगर संख्या है तो किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया, तो आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और एग्ज़ाम में जो भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। निश्चित रूप से आप सॉल्व करेंगे, आपके समझ आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी दो कॉन्सेप्ट होता है, अगर बार वाला होगा, अगर अंडर रूट वाले जो है तो अंडर रूट वाले में अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, तो इसके जो है रूट वर्गमूल आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, ठीक है, एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाएंगे। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए और ठीक है, समझना होता है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझो और फिर जो सॉल्यूशन होता है वो कम होता जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से ही सॉल्यूशन क्या होगा, छोटा होता जाएगा। फालतू की ट्रिकें भी नहीं सीखनी है, ठीक है, जहाँ पर जरूरी होगा वो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। फिर आज इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और आप बढ़िया तरीके से एसएससी की, बैंक की, रेलवे की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बड़े तरीके से करिए, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं बड़े तरीके से आप करिए, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। बड़े तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है और चीज़ें प्रैक्टिस करनी है बस। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करना है तो किस टाइप के प्रश्न, पहले आप ना सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको लगाओ, प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड फिर उसी से बढ़ती है, फिर प्रैक्टिस पहले तो आना चाहिए ना आपको, जब आएगी तो सॉल्यूशन, जैसे ही आप प्रैक्टिस है तो आप बढ़िया से खूब मेहनत कर रहे हैं तो देखते ही आप पहचान जाएंगे इसका आंसर ये होगा, फटाफट आप, ठीक है, स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। फिर चलो बच्चों आज इतना ही, फिर अगली क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।